फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। रीजनिंग का क्लॉक चैप्टर में है और बोल सकते हो दो टॉपिक ख़त्म कर लिए। क्या क्या? एक इमेज निकालना मीन्स मिरर इमेज, वाटर इमेज, एंगल निकालना, उसी में रिफ्लेक्स एंगल देखा था। एक क्लास हमने लिया था क्या, बेसिक्स का। तो आज हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना। सर ये टाइम क्या होता है? टाइम तो क्लॉक बताता है, तो फिर टाइम क्या निकालने? तो याद करो पहला दिन जो डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक टाइम निकालने वाला है पूछा जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन के साथ ही देखो कि फाइंड द, आपके पास एक क्वेश्चन है क्या कि फाइंड द टाइम बिटवीन 6 and 7 o'clock। फाइंड द टाइम बिटवीन, क्वेश्चन है आपके पास, उसके बाद समझाता हूँ। फाइंड द टाइम बिटवीन 6 and 7 o'clock when both the hands of a clock, when both the hands of a clock will be together। क्वेश्चन है फाइंड द टाइम बिटवीन 6 and 7 o'clock when both the hands of a clock will be together। 6 और 7 के बीच में वो एग्जैक्ट टाइम बताएं जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जी हाँ। तो देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। तो मान लो एक घड़ी है, मैं बताया कि यहाँ पे कहीं 6 बज रहा होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 12 या इसी को बोलते हैं 0, यहाँ पे बजेगा 9, यहाँ पे होगा कहीं पे 7, यहाँ पे कहीं पे 8 होगा। तो देखो 6 बजे होता क्या है, तो 6 बजे आपके पास मान लो आवर हैंड 6 पे और मिनट हैंड कहाँ पे होता है, तो मिनट हैंड आपका एग्जैक्ट 12 पे होता है, ये होता है मिनट हैंड, ये होता है। अब बोला है 6 और 7 के बीच में कोई ऐसा टाइम आएगा जब आपका आवर हैंड, और कहीं पे भी आएगा, हम एक आर्बिट्ररी मान रहे हैं, और मिनट हैंड मीन्स मार्कर दूसरे से दिखा दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। आवर हैंड और मिनट हैंड क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ होगा। मीन्स क्या होगा, इसी के तरह विल बी टुगेदर को ही लिख सकता है आपका, और क्या विल फॉर्म 0 डिग्री एंगल, क्योंकि एक दूसरे के साथ हुआ तो 0 डिग्री एंगल हो गया ना। क्या हो जाएगा, विल फॉर्म 0 डिग्री एंगल। फर्स्ट क्वेश्चन तो इस तरह से पूछ सकता है। मीन्स जब ऐसे हो जाए बेटा, बताया हूँ मिनट हैंड क्या होता है, बड़ा होता है, और आवर हैंड इसी पे आ जाए, क्या क्या क्वेश्चंस बना सकता है। आवर हैंड यदि इसी पे आ जाए तो इसी को क्या बोलोगे, 0 डिग्री, या इसी को क्या बोलेंगे, बोथ द हैंड्स आर टुगेदर, बोथ द हैंड्स टुगेदर, जब दोनों हैंड्स एक बिल्कुल साथ हो। या और बोल सकते हैं बोथ द हैंड्स आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड इन द सेम डायरेक्शन। और क्या लिख सकते हो, बोथ द हैंड्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन and in the same direction। ये कुछ भी पूछ दे, जैसे मान लो टुगेदर पूछ दे, 0 डिग्री पूछ दे, बोथ द हैंड्स पूछ दे कि एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, एक ही दिशा में भी हो। हिंदी मीडियम वाले लोग क्वेश्चन है 6 और 7 के बीच में वो टाइम बताएं जब दोनों सुइयां एक साथ हो। या उसी को पूछ सकता है कि दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाए, या उसी को पूछ सकता है कि दोनों सुइयां एक ही स्ट्रेट लाइन में हो और एक ही डायरेक्शन में हो। देख रहे हो, एक ही स्ट्रेट लाइन में हुआ, एक ही डायरेक्शन में। मान लो डायरेक्शन बदल जाएगा तो बताऊंगा, वो फॉर्म करेगा 180 डिग्री एंगल। तो 90 और 180 बाद में, इतना तक समझते हैं। मीन्स ये हो गया 0 डिग्री एंगल वाला कोण। अब एग्जैक्ट टाइम फाइंड आउट करना बिल्कुल मुश्किल काम है भाई। दोनों सुइयां जरूर ऐसा होता है ना, देखो कभी कभी कि मिनट हैंड और आवर हैंड एक साथ हो जाता है, बिल्कुल होता है, हर घंटे में एक बार होता है, बताएंगे। तो देखते हैं यहाँ तक। अब इसको कैसे बनाएं,
तो यहाँ तक लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। 0 डिग्री एंगल आपसे पूछ रहा है, एग्जैक्ट टाइम 6 से 7 के बीच में। तो आओ, एक फॉर्मूला होता है जो मार्केट में चलता है, अभी 1-2 क्वेश्चन फॉर्मूला पे कर लो, बाकी फॉर्मूला से मुक्ति दिलवा देंगे। मेरे क्लास का ही खासियत है, हम रटने नहीं बोलते हैं, समझा दूंगा आपको। तो क्या हो जाएगा, तो टाइम का फॉर्मूला लिख लो डायरेक्ट। टाइम इज इक्वल टू, आप लिख लो 30h ± थीटा इंटू 2/11। टाइम इज इक्वल टू 30h ± थीटा इंटू 2/11। डायरेक्ट दे देगा आपको टाइम। बोलो सर कैसे, समझ में नहीं आया। तो मैं बोला ये जो 6 और 7 के बीच में है ना, तो 6 को रेफरेंस पॉइंट माना जाएगा। मीन्स जब भी मान लो आपसे पूछूं 3 और 4 के बीच में, तो 3 को रेफरेंस पॉइंट मानना। मीन्स एज के जगह क्या पुट करोगे यहाँ पे, 6 को। क्योंकि देखो हमने कैलकुलेशन यहाँ पे कहाँ से शुरू किया, हमने कैलकुलेशन शुरू किया कि 6 और 7 के बीच में घड़ी, तो 6 पहले आया ना। 6 के में तो सिचुएशन ये था, यहाँ आवर हैंड और यहाँ था मिनट हैंड। अब इसको हमने रेफरेंस पॉइंट माना है। मीन्स यहाँ पे हो गया एज का वैल्यू 6। अच्छा थीटा क्या रखे, समझा दे रहा हूँ यहाँ पे कि सर एज का वैल्यू तो आपने बनाया कि 6 रख लो। थीटा, तो मैं बोलूँ बेटा 0 डिग्री एंगल मतलब क्या, कोण क्या होता है 0 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू आप यहाँ पे क्या रखोगे, इस केस में थीटा का वैल्यू आप रखोगे 0 डिग्री। और पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए डायरेक्ट दिखाऊंगा, बुक में भी क्वेश्चन, इसलिए क्या करना है, याद कर लेना है। ऐसे तो मैं मुक्ति दिलवा दूंगा, लेकिन अभी तक याद कर लो। वैल्यू पुट करो 30, एज के जगह 6, अच्छा ± 0, ठीक है, इंटू 2/11। अच्छा एक चीज़ बताओ, 0 को प्लस कर दूं या माइनस कर दूं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसको हटा ही लो ना यहाँ से। मीन्स आपका एग्जैक्ट टाइम क्या आया, तो एग्जैक्ट टाइम आया 180 डिग्री इंटू 2/11, ठीक है। मीन्स और क्या लिखूं, तो 360/11, ठीक है। अब ये डिग्री हटा दो, मिनट में ले आओ क्योंकि टाइम पूछ रहा है। तो क्या हो सकता है 360 मीन्स 3 टाइम और क्या, हाँ 230, 253, ठीक है। ये हो गया 33, 3 टाइम, फिर हो गया 2 टाइम, ठीक, 8/11। ये हो जाएगा टाइम। अभी आंसर नहीं आया, घबराना नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है एग्जैक्ट टाइम, फाइंड द टाइम बिटवीन, ठीक है। तो एग्जैक्ट टाइम, तो देखो रेफरेंस पॉइंट अब 6 बजे माने थे और उसके 32 मिनट समथिंग सेकेंड पे दोनों साथ होगा। मीन्स आपको एग्जैक्ट टाइम जब इसमें पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 6:32 समथिंग सेकेंड पे दोनों सुई एक साथ होंगी। दोनों सुई क्या हो जाएंगी, एक साथ होंगी। बोला सर ऐसा बात है क्या, मैं बोला बिल्कुल ऐसा बात है। इसलिए देखो आधा से थोड़ा सा दूर बनाया था, क्योंकि समझ जाओ, एक बार और फिगर समझा दे रहा हूँ, कहीं कन्फ्यूजन लेकर के नहीं जाना है। क्यों बनाया था, तो देखो यहाँ ध्यान से, ये तो 6 बजे का ये सिचुएशन है। आवर हैंड आपका है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका मिनट हैंड, यहाँ पे है मिनट हैंड। ये हो गया 7, ये हो गया 8 और यहाँ पे रहा 9, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ तक तो था ही, और 7 बजे मतलब एग्जैक्ट 7 बजेगा तो आवर हैंड यहाँ हो जाएगा, मिनट हैंड यहाँ हो जाएगा। मतलब 7 के तो पहले ही कहीं चलेगा ना, मिलेगा दोनों, तो दोनों यहाँ पे कहीं आसपास मिलेगा। और इस समय सिचुएशन क्या रहेगा, तो इस समय सिचुएशन आवर हैंड यहाँ और मिनट हैंड ऐसे मान लो तो एक साथ रहेगा। तो टाइम आपका एग्जैक्ट हो गया 6:32 समथिंग सेकंड। एक क्वेश्चन और बनाते, आंसर याद रखना ताकि बाद में जब शॉर्टकट मेथड बताऊंगा तो आ जाए। 6:32 समथिंग सेकंड मैं रख रहा हूँ इधर साइड में। एक आध क्वेश्चन और बना लो, फिर चलेंगे। आपको क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि हम और क्या किया जा सकता है। तो क्वेश्चन सेम रखो, बस डाटा चेंज कर लो कि एट व्हाट टाइम, या फाइंड द टाइम वही होगा, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock कर लेते हैं, 6 और 7 की जगह क्या 2 and 3 o'clock बोथ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी टुगेदर। मीन्स 2 और 3 बजे के बीच में वह टाइम बताएं जब दोनों सुइयां एक साथ होगी। मीन्स 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। स्क्रीन को पॉज करें, कुछ देर सोचें, उसके बाद बनाएंगे। तो आते हैं, बस फॉर्मूला वही बताया कि यहाँ तो टाइम, अच्छा 2 और 3 बोला हूँ तो पहले टाइम का फॉर्मूला लिख लो। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है 30h ± थीटा इंटू 2/11। अच्छा देखो एच यहाँ 2 लेने बोला ना, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट 2 लेना ना पहला वाला,
तो एज का वैल्यू आप पुट करो 2, 30 इंटू 2, 0 है तो प्लस माइनस खत्म ही कर देते हैं क्योंकि 0 डिग्री है ना, थीटा इज इक्वल टू क्या, यहाँ भी रहेगा 0 डिग्री, ठीक है। तो इंटू 2/11 मीन्स क्या हो जाएगा, 7 और 2 120, 120/11 बोला हूँ, अभी आंसर नहीं आया है। मीन्स इसको क्या लिख सकते हो, तो एक टाइम हाँ 10 इंटू 10/11, मैं बोला हूँ आंसर अभी भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा सर, मैं बोला 2 बजे तो घड़ी चलेगी, 2 से 3 के बीच में शुरू किया हो ना, तो 2 बजे रेफरेंस पॉइंट लिया हूँ, इसमें ऐड कर दो। मीन्स 2:10 क्या, 2:10 समथिंग सेकेंड पे क्या हो जाएगा, दोनों हैंड्स एक साथ होंगी। मीन्स दोनों हैंड्स क्या हो जाएगी आपका एक साथ होगी, ये होगा आपका एग्जैक्ट आंसर। इसी को यदि फिगर से समझाऊं तो देखो ध्यान से, ये आपका घड़ी है, 2 से 3 के बीच में मैं बोला हूँ, यहाँ पे मान लो 12 या 0 था, कहीं पे होगा 1, कहीं पे होगा 2, यही रहेगा। अभी 2 बजे मतलब क्या बताया था कि आवर हैंड बिल्कुल 2 पे होगा, मिनट हैंड क्या रहेगा, मिनट हैंड कंप्लीट 12 पे होगा। अच्छा 3 बजे के तो पहले ही कहीं आंसर आएगा ना। और ध्यान से देखना 2:10 मतलब क्या, मैं बताया हूँ मिनट हैंड तेजी से चलता है तो कम ही तो दूरी इसको पीछा करना है ना। जस्ट यहाँ के आसपास ऐसा सिचुएशन बनेगा कि ये यहाँ पे रहेगा आवर हैंड और इसी के ऊपर आ जाएगा मिनट हैंड, दोनों का एंगल बच जाएगा 0 डिग्री एंगल। तो अभी तो फॉर्मूला पुट कर लिया, काम चल गया। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, अब बिल्कुल ज़िंदगी आसान कर देता हूँ, जो कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना मेथड है, कहीं नहीं मिलेगा। तो आते हैं सर ये कैसे बताओगे, तो देखो मैं बोला कि रेफरेंस पॉइंट मान लो कि घड़ी 2 बजे शुरू हुआ है, बिल्कुल 2 बजे शुरू है क्योंकि 2 से 3 के बीच से ही तो हमको मतलब है। मान लो ये है 3 बज रहा है, यहाँ पे कहीं बज रहा होगा 2, यहाँ पे होगा 12 या 0, ये हो गया मिनट हैंड। अच्छा आवर हैंड कहीं 1 पे होगा। अच्छा ये बताओ घड़ी 2 बजे शुरू हुआ है, तो जब स्टार्टिंग पॉइंट है तो आवर हैंड मिनट हैंड से आगे कितना है, बेसिक क्लास देख लो, 2 घर आगे है आवर हैंड अभी, और बताया था 1 घर मतलब 30 डिग्री। मीन्स अभी क्या है, तो आवर हैंड आगे है कितने से, 30 डिग्री से, सॉरी 30 डिग्री, 2 घर है तो 60 डिग्री, 30 डिग्री 12 से 1 के बीच में, 30 डिग्री 1 से 2 के बीच में। अच्छा तुमसे कोई 60 डिग्री आगे है और तुम उससे तेज चल रहे हो, तो तुम कब बराबर आओगे, जब उससे ज़्यादा 60 डिग्री चल लो। और याद करो मैं बताया था कि हर 1 मिनट में 5.5 डिग्री मिनट हैंड आवर हैंड से पीछे छोड़ता है आवर हैंड को, मतलब हर 1 मिनट में मिनट हैंड आवर हैंड से 5.5 डिग्री ज़्यादा तेज चलता है, समझ गए। इसी को तो बोलते हैं ना 11/2। अच्छा ये बताओ कोई तेरे से मान लो 60 मीटर आगे हो, तुम उससे हर 1 मिनट 11/2 मीटर ज़्यादा चलते हो, तो क्या तुमको नहीं लगता है कि 60 इंटू क्या करेंगे, 60 इंटू या 60 को पहले 11/2 से क्या करोगे डिवाइड, मीन्स 11/2 तो 2 ऊपर जाएगा 2/11। समझा रहा हूँ, पहले यूनिटरी मेथड चलो। अब तुमको पता है क्या कि 11/2, ध्यान से सुनते हैं, 11/2 डिग्री मिनट हैंड पीछे छोड़ देगा आवर हैंड को कितने मिनट में, तो हर 1 मिनट में, याद करो 1 मिनट में, क्यों यहाँ से आया था ना, 1 मिनट में आवर हैंड कितना डिग्री चलता है, तो लिखवाए हुए हैं कॉपी पे ½ डिग्री। और नए व्यूअर जो नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के बेसिक क्लास, पहला क्लास क्लॉक का देख लेंगे। अच्छा ये तो हो गया आवर हैंड, मिनट हैंड 1 मिनट में कितना चलता है बेटा, तो 6 डिग्री। अच्छा तो यही तो बताया ना कि हर 1 मिनट में मिनट हैंड आवर हैंड को पीछे कितने से छोड़ेगा, तो 5.5 डिग्री से। अच्छा तो 11/2 या इसी को 5.5 डिग्री मिनट हैंड ज़्यादा चलेगा 1 मिनट में, और ज़्यादा चलना कितना है, 60 डिग्री तो चलना है। आपसे कोई 60 डिग्री आगे है, आप उससे ज़्यादा चल लोगे, बिल्कुल लेवल पे आ जाओगे, 0 मतलब बराबर। तो 1 डिग्री कब चलेगा, तो लिख सकते हैं 1 × 11 × 2, ठीक है। अब चलना कितना डिग्री है, 60 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा 2/11 पहले से इंटू 60। देखो तो यही तो आंसर आया था ना, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। कितना 120/11, इसका आंसर तो अभी किया है, यही नहीं याद था। मीन्स बोल सकते हो 2:10 × 10/11 मिनट पे मिल जाएगा। मैं बोला बार बार ये भी मत करो भाई, याद रखो कि जितना पीछे छोड़ना है, रिलेटिव डिस्टेंस है, उसमें सीधा सीधी 2/11 से मल्टीप्लाई कर लो, तभी तो फॉर्मूला भी बना क्या 30h। देखो ध्यान से, प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। मैं बोला 0 डिग्री के लिए तो थीटा का काम ही नहीं है, तो देखो तो 30h और 30 और h 2 है, 2 बजे तक
इंटू 2/11, यही तो फॉर्मूला है। कहाँ से 2/11 आया? यहाँ वाला 2/11 आया, देख रहे हो यहाँ वाला। तो मैं बोला बार बार इतना नहीं करना, मेरे बच्चे इतना नहीं करते हैं, तो क्या करें सर? तो बस देखो क्या करें सर, तुम बार बार इतना करो ही मत। मैं बोला रेफरेंस पॉइंट मानो, बस डिस्टेंस कितना मेंटेन करना है, या एंगल कितना में 60 डिग्री, 60 डिग्री में सीधे कर लो 2/11 से मल्टीप्लाई, अपना काम आसान भाई। कितना हो जाएगा? 120/11, 10 इंटू कितना लिख सकते हो? 10/11। आपका आंसर आ गया। 2 बजे घड़ी रेफरेंस मान था, 2:10 समथिंग सेकंड पे क्या हो जाएगा? दोनों सुई एक दूसरे के साथ होंगी। क्लियर है? अब पहला क्वेश्चन पे आओ, आंसर लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन का क्या था? ये भी बिल्कुल बन जाएगा। 6 से 7 के बीच में था, ही था ना क्वेश्चन। कोई फॉर्मूला वॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ाऊँ फॉर्मूला रटो। देखो क्या, 6 और 7 के बीच में, मैं बोला 6 को मान लो रेफरेंस पॉइंट, 6 बजे घड़ी का बस यही तो सिचुएशन है ना, 6 बजे यहाँ है। एंगल कितना डिग्री से आगे है? आवर हैंड अभी 1 घर इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो 6 घर इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही 180 तो मैनेज करना, सीधा सीधी आंसर लाओ ना, 180 इंटू 2/11 हो गया खत्म। यही तो आंसर था, 360/11 आया था ना। 32 इंटू 8/11 मीन्स 6 बज करके, अभी तो लिखा हुआ है 6:32 मिनट समथिंग सेकंड पे दोनों सुइयाँ एक दूसरे के साथ होंगी। कितनी आसान ज़िंदगी। मीन्स जितना से आगे रहेगा बस उसमें 2/11 से मल्टीप्लाई करो, ज़िंदगी आसान बनाओ। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि सर हो सकता है ये दोनों पे सेट हो गया होगा। कोई भी मन से, आप अपने मन से कोई भी डाटा ले लो। जैसे मान लो मैं ले लूँ क्या, तो कुछ भी ले लो ना। जैसे मान लो तुम ले लो 9 से 10 के बीच में, हाँ 9 से 10 के बीच में, 9 से 10 के बीच में जब दोनों को साथ देखना है कब एंगल होगा? तो 9 बजे मतलब क्या? 9 बजे मतलब यही तो एंगल कितना? 1 घर इज इक्वल टू 30 डिग्री, 9 घर इज इक्वल टू 9 इंटू 30 270 डिग्री। 270 जा आगे है उसको पीछे छोड़ना है, मीन्स 270 2/11 आंसर, काम खत्म। 540/11, 540/11 मिनट। अभी आंसर नहीं आया, क्या करो बस 9 में अब सम करो, तो इसको बस कर लो क्या, 11 चौका 44, 10 बचा 11 नमा 99, 1/11 मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 9:49 समथिंग सेकेंड। ऐसा टाइम होगा जब दोनों सुइयाँ क्या हो जाएगी? एक दूसरे का हो जाएगी साथ। 9:49 समथिंग सेकंड पे घड़ी देख लेना, यही टाइम मिलेगा जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के हो जाएंगी साथ। और कौन सा टाइम बता दूं? और कोई भी टाइम ले लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं एक बस ट्रिक बता दिया। ट्रिक क्या हो, बस कंसेप्ट से अपना डेवलप किया हुआ ट्रिक है। एक लास्ट क्वेश्चन इस पर करवाता हूँ, कोई एक टाइम ले लो क्या। तो मान लिया हमने टाइम ले लिया 3 to 4 ले लो, या 4 to 5 ले लो। 4 and 5 o'clock के बीच में जब दोनों सुइयाँ क्या रहे? एक दूसरे के साथ हो जाए। सेम बताओ, मान लिया 4 बज रहा है मतलब क्या, 3 यहाँ पे है, 4 ऐसे होगा सिचुएशन। और 1 घर मतलब क्या, 30 डिग्री, तो 4 घर मतलब 120 मीन्स 120 डिग्री से क्या है? आगे है आवर हैंड। मिनट हैंड को 120 डिग्री ज़्यादा चलना है। 120 में सीधे मल्टीप्लाई कर लो 2/11 से, हो क्या है 240/11 मीन्स। और क्या कर सकते हो? 2 बार, ठीक है, 1 बार 210, 231, हाँ 9/11 मीन्स। इसमें अब कर लो सम रेफरेंस पॉइंट में, मतलब 4:21 समथिंग सेकंड पे ऐसा टाइम होगा जब मिनट हैंड और आवर हैंड क्या करेंगी? एक दूसरे के ऊपर होगा, एक दूसरे के साथ होगा। और कोई डाउट? ये 0 डिग्री का कंसेप्ट होगा। मीन्स क्या करना है? सीधा सीधे जितना आगे है 2/11 से आप कर सकते हो मल्टीप्लाई। आपका काम हो जाएगा आसान, बिल्कुल आसान काम हो जाएगा, बिल्कुल आसान काम हो जाएगा। 2/11 से कर सकते हो आप मल्टीप्लाई। तो देखो अब 180 और 90 भी है, टाइम लेक्चर हो जाएगा बड़ा। तो मैं क्या बोला कि अभी लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। क्या पढ़ाया? तो आज केवल 0 डिग्री पता है। बोला कि रेफरेंस पॉइंट ले लेना, 2/11 से कर लो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अच्छा, तो इसी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ना। बिल्कुल कर लेते हैं कि जैसे
लेकिन कन्फ्यूजन हो जाएगा, छोड़ दो। 180 एक साथ चलेंगे। तो अभी तक यहाँ लेक्चर को रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवाऊंगा, दोनों खत्म कर लेंगे, 180 डिग्री या 90 डिग्री। तो अभी 0 डिग्री वाले को यहीं तक रखो। सेम रिक्वेस्ट, आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी क्या करो, सब्सक्राइबर और बढ़वाओ, मीन्स लाइक सब्सक्राइब और क्या, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। हाँ, और CUET वाले लोग परेशान दिख रहे हैं, बार बार कमेंट या कॉल आ रहा है, तो घबराए नहीं। 1 अप्रैल से इतना लंबा नहीं पढ़ाऊंगा कोई चीज़, हो सक ट्राई करूंगा एक चैप्टर 2-3 लेक्चर में ख़त्म कर ले, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा। और लास्ट में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करवा दूंगा क्वेश्चंस, ताकि जनरल पेपर में ऑल इंडिया में विदिन A% आ जाओ। मेरा बच्चा तो 0.04% में आया है लास्ट बार, इस बार तो और टारगेट करो कि 100% आ जाए, मीन्स एकदम टॉप में रहो, बिल्कुल आओ। तो इसलिए CUET वाले लोग पैनिक नहीं करना है, टाइम है अपने पास, काफ़ी होता है 2 महीना। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट में जितने वीडियो जो है पड़ा हुआ अभी टाइम है, देख लो, ताकि MCQ बनाते रहो, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, आने वाले दिनों में और भी सब्जेक्ट्स का लाऊंगा। और परसेंटेज का तो इतना डिटेल पढ़ा दिया हूँ कि परसेंटेज तब तक देखो, परसेंटेज देखो और एक करते रहो, फिर कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछते रहो। ठीक है, लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।